हेलो बच्चा पारी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। तो वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि हम विदाउट मॉडिफिकेशन के यूज कर लेते हैं, ऐसे डायरेक्टली यूज करते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनरी एंड व्हीकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जो मशीनरी और व्हीकल्स हैं वो किन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल होते हैं? तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा एक है जो कि क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमें उन्हें इस तरह से यूज करना है कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हों। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मतलब हमें बैलेंस बना के चलना है उनके यूज में और उन्हें कंजर्व भी करना है किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंजर्व रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज है हम उन्हें कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो जो रिसोर्सेज है उन्हें रिन्यूड होने का टाइम देकर हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है? तो हमें बैलेंस बना के रखना होता है किसमें? जो रिसोर्सेज है हमें उन्हें अच्छे से यूज करना है और उनको साथ के साथ ही कंजर्व करना है किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अ राइट बैलेंस बिटवीन यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हमें इनमें से बताना है कौन एग्जाम्पल है एक ह्यूमन रिसोर्स का। तो ध्यान रखना है ह्यूमन मेड नहीं पूछा गया है, ह्यूमन रिसोर्सेज का पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स तो जो लोग होते हैं वही होते हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर। तो हमें बताना है इनमें से कौन एग्जाम्पल है किसका? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि जल्दी से रिन्यू नहीं होते, उन्हें काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है रिन्यू होने के लिए। तो वो क्या होते हैं? पेट्रोल, डीजल वगैरह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल एंड गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हमें इनमें से बताना है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, बिल्डिंग्स किसके द्वारा बनाई जाती है? ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन when natural substance change form to become resource they are called। जब कोई नेचुरल सब्सटेंस अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है क्या बनने के लिए? एक रिसोर्स बनने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्योंकि जो हम ह्यूमंस हैं हम ही तो मॉडिफाई कर रहे हैं ना उस चीज को। क्या वो रिसोर्स खुद ही चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता ना, हम मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि जंगल से हम लकड़ियां लेके आते हैं, उससे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बेड, डोर्स वगैरह बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, तो वो क्या हो गए? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज आर कॉल्ड। तो जो भी रिसोर्सेज का जो अमाउंट है जो कि हमारे यूज के लिए अवेलेबल है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट बिकम रिसोर्स बिकॉज ऑफ इट्स। तो कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट वो रिसोर्स कब बनता है? जब उसकी कोई यूटिलिटी यानी कि कोई यूज होता है, उसको कोई वैल्यू होती है उसकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स हैव मैक्सिमम इकोनॉमिक वैल्यू। तो हमें बताना है इनमें से किस रिसोर्स की सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक मतलब मनी में वैल्यू एक टाइप से देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू किसकी है? मेटल्स की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन इन्वेंशन। तो हमें बताना है अगर आपने कोई इन्वेंशन किया तो उस पर आप एक्सक्लूसिव राइट, अपने एक्सक्लूसिव राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकते हो? तो हम उसे पेटेंट करा सकते हैं अपने नाम पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाय पेटेंटिंग इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट रिन्यूड आर। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं रिन्यू होने के लिए, उनको क्या बोला जाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड फूड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जो प्रोसेस्ड फूड होता है यानी कि जो पैकेट में जो फूड आता है वो किस रिसोर्स का एग्जांपल है? तो वो ह्यूमंस के द्वारा ही पैक किए जा रहे हैं ना, ह्यूमंस के द्वारा ही फूड प्रोसेस किया जा रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ह्यूमन मेड रिसोर्स का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल इज यूजुअली रिफर्ड एज। तो जो भी नंबर है पीपल का मतलब जितने भी लोग हैं अवेलेबल, उनकी एबिलिटी यानी कि जो उनके पास स्किल्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें हम कैसे, तीन टाइप के रिसोर्स हम पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन क्या होगा? ह्यूमन अपने आप में ही एक रिसोर्स होता है। तो जो उसके पास स्किल्स हैं और जितने भी नंबर्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे? ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो किस तरह के रिसोर्स का एग्जाम्पल है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल है, तो जंगल तो हमें नेचर से ही प्रोवाइड होता है ना, तो ये किस टाइप के रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें इनमें से बताना है कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। तो बैलेंसिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है ना, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, ये भी आता है। लेट वाइल्ड एनिमल्स रिमेन इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ये भी आता है। तो करेक्ट आंसर क्या है उसका? ऑप्शन नंबर ए। जो इलीगल माइनिंग है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन रिन्यूएबल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि रिन्यू हो जाते हैं कम टाइम में ही। तो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी तो हम डेली ले सकते हैं ना, सूरज डेली निकलता है, तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स इन एग्जाम्पल्स, सॉरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो भी ह्यूमन लाइफ है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्सेज यूज्ड केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड। तो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना और उनको रिन्यू होने के लिए टाइम देना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, from the given list of options which can be considered as an example of a natural resource। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो कि किसका क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। तो क्या रेलवे ट्रैक्स नेचर प्रोवाइड करता है? नहीं करता ना, वो तो ह्यूमन मेड होता है। ब्रिजेस भी ह्यूमन मेड होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। रोड्स भी ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जो सनलाइट है वो नेचर से ही प्रोवाइड होती है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड। तो हमारी जो भी प्रेजेंट की नीड्स हैं उनको पूरा करना और रिसोर्सेज को साथ के साथ ही जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कंजर्व भी करना, तो इसको क्या बोला जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया है इस वीडियो में पहले, क्या बोला जाता है? इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके,
मूव टू द नेक्स्ट। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड। तो जो रिसोर्सेज ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं यानी कि बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर या फिर किस चैप्टर पर बनानी है।